की कप्तानी के मुतालिक एक बार फिर कयास सराइयां जो है वो शुरू हो गई हैं और एक दफा फिर बाबर को हटाने की बातें जो की जा रही हैं उस पे शाहिद खान अफरीदी के मुतालिक जो कहा जा रहा था कि शाहिद खान अफरीदी जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो उनने पीसीबी के चेयरमैन को कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें। तो इस पे शाहिद खान अफरीदी का जो ऑफिशियल मौकफ है वो भी आ गया, इसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि साइमन डोल जो बाबर आजम पर तनकीद करने की बिना पर बड़े शदीद जो तनाजे में फंस गए थे, अब उन्हें आईपीएल में जो है विराट कोहली की बैटिंग पर भी तनकीद के नश्तर बरसा दिए, जिस पर पाकिस्तान के शायकीन जो है वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम की कप्तानी जो है वो आजकल हॉट टॉपिक बनी हुई है, हर तरफ बाबर आजम की कप्तानी के चर्चे हैं। कोई कह रहा है उनको कप्तान रखना चाहिए, जो बाबर आजम के डाई हार्ड फैन है वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को हर सूरत में कप्तान होना चाहिए। बाबर आजम का मुतबादिल जो है वो पाकिस्तान की टीम में कोई नहीं है और बाबर आजम को अगर कप्तानी से हटाया जाता है तो वो इसको साजिशी अनासिर के साथ जो है वो तशबीह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी और शकील शेख जो सिलेक्शन कमेटी के हेड है वो जो है वो साजिश रचा रहे हैं, क्योंकि उनको बाबर आजम पसंद नहीं है। वो इसीलिए जो है वो बाबर आजम को जानबूझकर जो है वो कप्तानी से हटाना चाह रहे हैं। और कल नजम सेठी ने जो है वो स्कोर एक जियो सुपर पे एक प्रोग्राम आता है, जियो पे भी आता है, जियो न्यूज पे भी आता है, तो उसमें नजम सेठी ने बात करते हुए कहा था कि मुझे जब सिलेक्शन कमेटी आई थी, जब मैं वापस आया था तो मैंने सिलेक्शन कमेटी ने मुझे बाकायदा तौर पर कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें। तो सब लोगों ने कयास सराइयां शुरू कर दी कि शायद जो है वो शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो चूंकि सिलेक्शन कमेटी के हेड थे तो उनने जो है वो नजम सेठी को कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें। तो इस पे जो है वो उसके बाद फैन जो हैं वो किसी को कौन सा देखते हैं, तो बाबर आजम के फैन जो है वो उनकी कप्तानी और उनकी जो बैटिंग है उन दोनों को मिक्स करते हैं। बाबर आपको ये याद रखना चाहिए कि बाबर आजम की बैटिंग पे कोई बंदा बात नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा जो है बाबर आजम को उनकी बैटिंग पर तनकीद का निशाना बनाता है या उनकी बैटिंग में कोई नुक्स निकालता है तो फिर वो बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहा है, वो बल्कि खुद के साथ ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है। वो बाबर आजम क्योंकि क्लासिकल प्लेयर है, साउंड टेक्निक का प्लेयर है और पूरी दुनिया जो है वो उसकी बैटिंग की दीवानी है। और अगर आप बाबर आजम की बैटिंग को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की जो बैटिंग है उसमें आप किसी सूरत जो है वो नुक्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनकी बैटिंग में किसी भी किस्म का कोई नुक्स नहीं है और वो बैटिंग में आला से आला परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, उनकी कप्तानी पे बात की जा सकती है कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने कोई मेजर आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो जीता नहीं है और पाकिस्तान जब भी किसी बड़े स्टेज पे जाता है तो एन मौके पे जो है वो पाकिस्तान की टीम ठूस हो जाती है और पाकिस्तान से वो जो उस टूर्नामेंट से जो है वो बड़ा उससे बाहर निकल जाती है। तो बाबर आजम की कप्तानी मैं खुद जो है वो मैंने मेरी आप पिछली वीडियोस भी उठा के देख लें, मैं बाबर आजम की कप्तानी का फैन नहीं हूं। उनकी बैटिंग का फैन जरूर हूं, उनकी टीम में जगह बनती है, उनके बगैर तो पाकिस्तान की टीम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक बाबर आजम ना हो तीनों फॉर्मेट्स में। लेकिन उनकी कप्तानी पे बात की जा सकती है। और शाहिद खान अफरीदी के मुतालिक जो सारे कयास सराइयां कर रहे थे कि चूंकि ये चीफ सिलेक्टर थे तो इनने नजम सेठी को कहा था कि आप जो है वो बाबर को टी20 की कप्तानी से हटा दें तो ताकि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दे सकें और अपनी कप्तानी का जो उन पे इजाफी बोझ है वो बोझ खत्म हो जाए, क्योंकि अब बाबर आजम जो है वो कप्तानी सही कर नहीं रहे और उनसे कप्तानी हो नहीं रही और इसके वजह से बाबर आजम की बैटिंग जो है वो भी मुतासिर हो रही है। तो इस बात पे जब फैंस ने शाहिद खान अफरीदी को ट्रोल करना शुरू किया तो शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो नजम सेठी को फोन किया कि मैंने आपको कब बोला था कि आप जो है बाबर आजम को कप्तानी से हटा दे। तो उसके बाद जराए की बात माने तो नजम सेठी ने जो है वो शाहिद खान अफरीदी को यही कहा कि मैंने जो है वो किसी का नाम नहीं लिया, आपका पर्टिकुलर मैंने नाम नहीं लिया कि शाहिद खान अफरीदी ने मुझे कहा था। ये लोग चूंकि आप चीफ सेलेक्टर थे तो इस वजह से लोगों ने खुद से कयास सराइयां और जो है वो शुरू कर दी कि इनने शाहिद खान अफरीदी ने बाबर आजम के मुतालिक नजम सेठी को कहा था कि इसको कप्तानी से हटा दें। अदरवाइज मैंने इंटरव्यू मेरा पूरा इंटरव्यू उठा के देख लें, मैंने कहीं पे भी आपका नाम नहीं लिया। तो इसके बाद जो है वो शाहिद खान अफरीदी का जो है वो बयान ऑफिशियल बयान सामने आ गया कि मैंने किसी को नहीं था कहा और मैं वैसे भी बाबर आजम की कप्तानी का फैन नहीं और मैं अभी भी इस बात पे जो है वो इस मौके पे कायम हूं कि बाबर आजम को टी20 की कप्तानी नहीं करनी चाहिए, उनको वैसे भी कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और उनको ऐसे जो है वो बैट्समैन खेलना चाहिए ताकि वो अपनी बैटिंग जो उनका मजबूत कड़ी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है वो टीम मैच जीतती है, बाबर आजम को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और इस चीज का जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने मुतअद्दिद बार जो है वो स्पोर्ट्स चैनल पे या स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में बैठ के इस चीज का अयादा किया कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी छोड़ दे और वो बैटिंग की तरफ तवज्जो दे ताकि उसकी बैटिंग जो मजबूत कड़ी है, उसकी मजबूत लिंक है उसका एज ए क्रिकेटर, तो वो जो है उसमें मजीद निखार पैदा हो, उसमें जो है वो कप्तानी का इजाफी बोझ की वजह से वो कहीं खराब ना हो। और मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं, लेकिन मैंने नजम सेठी को ये नहीं था कहा कि
आप बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें। तो बहरहाल इस पे अब शाहिद खान अफरीदी का तो आ गया है, वो मौकिफ आ गया है। बेशक वो कप्तानी के फैन नहीं है बाबर आजम के, लेकिन उनका कहना है कि मैंने बाबर आजम को हटाने की कहीं बात नहीं की। इसके अलावा जी साइमन डॉल जो PSL में जो है वो PSL 8 में बाबर आजम को उनके स्ट्राइक रेट की वजह से काफी मुतअद्दिद बार जो है वो उनको तनकीद का निशाना बना चुके हैं कि बाबर आजम जो है वो सेल्फिश इनिंग खेलते हैं। और मोहम्मद रिजवान के बारे में भी उन्होंने कहा था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो भी सेल्फिश इनिंग खेलते हैं और उनकी स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से उनकी टीम को काफी मुश्किल हो जाती है। और अगर वो बड़ा स्कोर चेज कर रहे हो तो फिर उनकी टीम पे प्रेशर आ जाता है और फिर उनकी टीम के कोलैप्स होने, उनकी बैटिंग के कोलैप्स होने और उनकी टीम के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खासकर मोहम्मद रिजवान के तो फैंस ने इतना ज्यादा शोर नहीं मचाया, लेकिन बाबर आजम क्योंकि वो बाबर आजम का इस टाइम फैन फॉलोइंग जो है वो हाई लेवल की है और होनी भी चाहिए। बहुत अच्छा कमाल का क्रिकेटर है और उसकी बैटिंग पे कोई बात भी नहीं कर सकता। लेकिन साइमन डॉल का कहना था कि बाबर आजम जो है वो कई मुतअद्दिद बार जो है वो सेल्फिश इनिंग खेलते हैं और जब भी वो अपनी 50 या सेंचुरी की तरफ जाते हैं तो वो स्लो खेलने लग जाते हैं। और इस बात पे साइमन डॉल को PSL 8 में हादसा तनकीद का निशाना बनाया गया था और उन्होंने बाकायदा जो है साइमन डॉल ने इस बात से का एतराज भी किया था कि मेरे माँ बाप जो है वो फौत हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो बाबर आजम के प्यार में मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। तो अब जो है वो सारे लोग कह रहे थे, पाकिस्तानी शायकीन कह रहे थे कि अगर साइमन डॉल में इतनी हिम्मत है तो जो है वो ये IPL में जाके जब उधर कमेंट्री करता है तो BCCI के मैच में जाके उनको जाके इंडियन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करेगा तो फिर पता चल जाएगा इसका। वहां पे ये नहीं करेगा क्योंकि वहां पे इनको बड़ी बड़ी अमाउंट्स दी जाती है, तो इन सब के जो है वो मुंह बंद हो जाते हैं और ये सच्ची बात भी नहीं कहते। लेकिन साइमन डॉल ने जो है वो एक बड़ा कारनामा सारे अंजाम दे दिया और उन्होंने खुद को सच्चा साबित कर दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं हकीकी बात करूंगा, मैं सच्ची बात करूंगा। उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो बाबर आजम हो या विराट कोहली हो या मोहम्मद रिजवान हो या रोहित शर्मा हो, कोई भी प्लेयर मेरे सामने हो, वो चाहे पाकिस्तान का या इंडिया का या किसी भी मुल्क का है, अगर मुझे लगेगा कि उसकी बैटिंग में कोई मसला है या उसकी बैटिंग में कोई नुक्स है या उसकी कप्तानी में नुक्स है या उसके खेलने में कोई नुक्स है, तो मैं वो नुक्स जो है वो पिन पॉइंट करूंगा और मैं उसको जो है वो बताऊंगा कि आपका ये गलत काम है और ये आप गलत काम कर रहे हैं। तो IPL में जी RCB का मैच चल रहा था तो साइमन डॉल विराट कोहली जिन्हें कल जो है वो ऑलमोस्ट 64 और 65 रन की इनिंग खेली है और उन्होंने बड़े कमाल के चौके भी लगाए हैं, छक्के भी लगाए हैं, लेकिन वो 40 रन के बाद जो है उन्होंने 10 बॉल्स ली 50 मुकम्मल करने के लिए। तो इस बात पे साइमन डॉल जो है वो तप गए हैं और उन्होंने विराट कोहली को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि विराट कोहली जो है वो उसने सेल्फिश इनिंग खेली है और 40 रन बनाने के बाद, जो कि 40 रन विराट कोहली ने बड़े तेज बनाए और उसके बाद जो है वो 40 रन के बाद 10 रन मजीद बनाने के लिए विराट कोहली ने 10 मजीद बॉल्स खेल गए। तो साइमन डॉल का कहना था कि जो है वो विराट कोहली ने सेल्फिश इनिंग खेली, अगर विराट कोहली तेज खेलते तो RCB जो है वो ज्यादा रन बना सकती थी और ये रन ज्यादा हो सकता था, लेकिन विराट कोहली ने अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए सेल्फिश इनिंग खेली और 10 रन बनाने के लिए 10 बॉल्स खेल गए क्योंकि उनको अपनी 50 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनको टीम इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इसकी वजह से साइमन डॉल को तो इंडिया में शायद कोई तनकीद का निशाना ना बनाए, लेकिन पाकिस्तान में जो शायकीन है, बाबर आजम के शायकीन खासकर कह लें, वो बड़े खुश हैं जी इस बात पे कि जो है वो साइमन डॉल ने विराट कोहली को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के फैंस का पाकिस्तानी शायकीन को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज आप जो है वो विराट कोहली पर तनकीद करने की वजह से साइमन डॉल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो फिर या आप खुद अपनी बात की नफी कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि ये बाबर आजम पर फजूल का जो है वो बातें कसते हैं और ये फजूल में गलत तरीके से बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये इंडिया में जाकर इंडिया के खिलाड़ियों को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जब वो कोई गलती करेंगे। तो एक तो साइमन डॉल ने खुद को सच्चा साबित कर दिया और उन्हें साबित कर दिया कि मेरे सामने कोई भी खिलाड़ी होगा, उसकी कोई भी गलती होगी तो मैं पिन पॉइंट करूंगा, मैं उसको बताऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा, चाहे वो किसी मुल्क से, किसी कंट्री, किसी कास्ट से, किसी क्रीड से उसका ताल्लुक हो। और दूसरा, बाबर आजम के फैन और पाकिस्तान के फैंस को यह भी सोचना पड़ेगा कि देख लें यार, साइमन डॉल ने विराट कोहली पर तनकीद किया, उस पर अगर आप खुश हैं तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब वो विराट कोहली पे बाबर आजम पे तनकीद करता है तो तब भी वो सही होता है। बाबर आजम वाकई जो है उनका स्ट्राइक रेट का मसला है और ये सिर्फ साइमन डॉल नहीं कहता बाबर आजम को स्ट्राइक रेट का उसका मसला है या मोहम्मद रिजवान को स्ट्राइक रेट का मसला है, ये पूरी दुनिया जो है जिसको क्रिकेट की थोड़ी समझ है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इसी वजह से एज ए ओपनर नहीं चाहते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्रॉपर प्ले जो है वो जो भी टीम पावर प्ले को अच्छा यूज कर लेती है, अच्छा यूटिलाइज कर लेती है, चाहे वो बॉलिंग की सूरत में हो या बैटिंग की सूरत में, जो भी टीम पावर प्ले को अच्छा उसका यूटिलाइज कर लेती है वो टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और
जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों एक जैसे प्लेयर खेल होते हैं और दोनों का वन जो है वो 40 से लेस है वो स्ट्राइक रेट, और दोनों इतनी बॉल ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं जिसकी वजह से बाद में आने वाले प्लेयर्स के लिए रन बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर आपने बड़ा रन चेज करना हो तो फिर टीम जो है उसकी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है और टीम के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप पहली बारी खेल रहे हैं तो फिर पाकिस्तान ज्यादा स्कोर बना नहीं पाता, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो शुरू में इतना आहिस्ता से खेलते हैं और इस वजह से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को जो है वो ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ लोग कहते हैं, जो क्रिकेटर्स कहते हैं, ये सिर्फ साइमन डॉल नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर वो विराट कोहली की कोई गलती बता रहा है तो आप उस पर तो खुश हो रहे हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जब गलती बताता है तो तब आप साइमन डॉल के माँ बाप को गाली दे रहे होते हैं और साइमन डॉल को बुरा कह रहे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आपकी गलती बताए असल में हकीकत में जो है वो आपका जो है वो मुखलिस होता है और वो चाहता है कि आप अपनी गेम में मजीद निखार लेके आए। तो ये आज दो टॉप स्टोरीज थी, वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।